कहते हैं जिंदगी जब बदरंग और बेमेल होती है तब अपना साया तक साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही तब हुआ जब धनाढ्य जमींदार राजवीर सिंह की बेटियों ने अपने छोटे भाई मनोहर की मंद बुद्धि का फायदा उठाकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर कैसे मनोहर की पत्नी श्यामा अपने पति और बच्चों का ढाल बनकर सामने आई। समाज की दोगली निगाहों से कैसे उसे दो चार होना पड़ा। क्या हुआ जब पूरे समाज से अकेले लोहा लेने वाली श्यामा का अंचल अपने ही चिराग से धू धू करके जल उठा। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ बुक्स या राइटर्स से आपको रूबरू कराने की। तो आज ऐसी ही एक किताब के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस किताब में। बदचलन। इस किताब का टाइटल बदचलन अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि बदचलन शब्द सिर्फ लड़कियों या औरतों के लिए ही क्यों प्रयोग किया जाता है, किसी पुरुष के लिए क्यों नहीं? क्या चरित्र में दाग सिर्फ स्त्रियों के होते हैं, पुरुषों के नहीं? क्या बदचलन सिर्फ श्यामा ही थी, उसका जमाई, उसके गांव के मुखिया या फिर मंगल जोहरी नहीं? तो चलिए देखते हैं कि इस किताब में क्या है। इस किताब की शुरुआत होती है गांव के एक धनाढ्य जमींदार राजवीर सिंह और उसकी पत्नी सुनंदा देवी से। राजवीर सिंह अथाह संपत्ति और सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक था, परंतु उसमें घमंड का नामो निशान नहीं था। निर्धन एवं बेसहारों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी 3 बेटियां नंदा, सुनंदा और अमृता हैं तथा उसका एक बेटा मनोहर है जो मंदबुद्धि है। उसने अपनी तीनों बेटियों की सुयोग्य वर देखकर शादी कर दी, परंतु छोटे भाई मनोहर के मंदबुद्धि होने के कारण उनकी नजर पिता की जायदाद पर टिकी हुई थी। उन्होंने झूठ बोलकर अपने पिता से संपत्ति अपने नाम करवा ली और मनोहर और अपने माता पिता का ध्यान रखने का वादा भी किया। राजवीर सिंह ने मनोहर का विवाह एक गरीब लड़की श्यामा से करवा दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। कुछ दिनों बाद श्यामा ने एक लड़की को जन्म दिया और उसी दौरान तीर्थ यात्रा के दौरान राजवीर सिंह और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सभी लोगों और गांव वालों ने नवजात सी बच्ची को अपशकुनी घोषित कर दिया और उसकी माता पिता की मृत्यु का जिम्मेदार बताया। इधर मनोहर और श्यामा के प्रति उनकी नंद और नंदोइयों का व्यवहार बद से बदतर होता चला गया और अंततः उन्होंने मनोहर और उसकी पत्नी श्यामा को हवेली से बाहर निकाल दिया। वे दोनों अपनी छोटी सी बच्ची के साथ पास वाले घर में रहने चले गए। श्यामा अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हवेली में काम करने जाती थी और उसके बदले उसे जो कुछ भी मिलता था उससे अपना गुजर बसर करती थी। श्यामा ने 2 और बेटियों को जन्म दिया और एक दिन जब उसकी नंदे शहर के बाहर गई हुई थी तो रात्रि के समय उसके नंदोइयों ने मंदिरापान किया और उसके साथ बदसलूकी भी की। उस दिन के बाद से श्यामा ने हवेली में जाना छोड़ दिया और आसपास के घरों में जाकर काम करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और श्यामा ने अपनी बड़ी बेटी सुलोचना की शादी विनयधर से कर दी। उसकी छोटी बेटी कामना ने शहर के एक लड़के से प्रेम विवाह कर लिया और बीच वाली बेटी अभिलाषा ने भी श्यामा की स्वीकृति से विजेंद्र से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद अभिलाषा और विजेंद्र श्यामा के घर आते हैं और एक दिन मदिरा के नशे में विजेंद्र श्यामा को अभिलाषा समझकर उसके साथ दैहिक संबंध बनाता है। हालांकि श्यामा उसे रोकने का प्रयास करती है परंतु उसके सामने हार जाती है और तभी अभिलाषा उन दोनों को उस अवस्था में देख लेती है और उन्हें देखते ही वह कुएं में छलांग लगा देती है। उसे बचाने के लिए मनोहर भी कुएं में छलांग लगा देता है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद से श्यामा एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है और विजेंद्र शर्म के मारे घर छोड़कर भाग जाता है। गांव में हैजा फैल रहा था। पश्चाताप की अग्नि में जलता विजेंद्र हैजा पीड़ितों की सेवा में लग जाता है और इधर श्यामा गर्भवती हो जाती है और गांव वालों की मदद करने लग जाती है। हैजा के कारण गांव के कई लोग मारे जाते हैं और लोगों की भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हालांकि हवेली का गोदाम अन्न से भरा हुआ था परंतु हवेली से कोई भी गांव वालों की मदद के लिए आगे नहीं आता। श्यामा उनकी मदद के लिए आगे आती है और गांव वालों के लिए देवी बन जाती है। हालांकि हवेली वाले श्यामा को जान से मारने की कोशिश करते हैं और अंत में उसका नंदोई ही उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। मरने के बाद श्यामा एक बच्ची को जन्म देती है और सुलोचना उसे अपने साथ ले जाती है।
इस किताब में दिखाया गया है कि कैसे श्यामा अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करती है और संघर्ष करते करते अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा का बचपन गरीबी में बीता और बचपन में ही उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। उसका विवाह मनोहर से हुआ जो मंदबुद्धि था। सास ससुर की भी मृत्यु हो गई और नंदों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। पूरी जिंदगी उसने संघर्ष किया, फिर भी अंत में लोगों ने उसे बदचलन ही कहा। और जब गांव वालों की मदद के लिए लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई तो लोगों ने उसे देवी बना दिया और श्यामा माँ के नाम से गांव में उसकी प्रतिमा भी बनवाई। ये पूरी किताब श्यामा के संघर्षों की कहानी है। एक बेसहारा औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है हम इस किताब में देख सकते हैं। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो इसे रखने का मन ही नहीं किया और मैंने एक ही दिन में ये पूरी किताब पढ़ डाली। मैं श्वेत कुमार जी से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने काफी दिन पहले मुझे ये किताब सजेस्ट की थी, पर अपनी व्यस्तता के कारण मैं पढ़ नहीं पाई थी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसे उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए था। खैर, मुझे ये किताब बेहद पसंद आई और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी इस किताब को जरूर पढ़ें और आपको ये किताब कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।